कि अगर तू भी थोड़ा जल्दी आ गया होता तो तू भी इसी तरह लाशों की तरह टका हुआ होता। और वहाँ पर जो सनी पाजी के डायलॉग आते हैं वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि तू इस वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी को खोल करके फेंक दे। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटी मार डायलॉग है इस मूवी के अंदर। जो सीटी मार डायलॉग है, मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो पूरा सिनेमा हाउसफुल था। और मैं यकीन मानता हूँ कि इतना बड़ा स्टारडम आज की डेट में किसी का नहीं है। और इस मूवी की जान है सॉरी बोल। जब आप लोग इस मूवी को सिनेमा हॉल के अंदर देखोगे तो आप तालियां और सीटियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। सनी देओल की एंट्री पर उठ करके तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। आपको इस मूवी के अंदर दिखेगा कि गोपीचंद मेलिनेनी वो ऐसे इंसान है जो कि सनी देओल को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम के बाद किसी ने उनको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। आज भी इंडिया की 80% जनता गाँव में रहती हैं। वो 3.5 स्टार भी तू तेरे पास ही रख ले। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं इस मूवी का रिव्यू बहुत ही लेट लेकर के आया हूं, जबकि ये मूवी गुरुवार को रिलीज हो चुकी थी और मैंने गुरुवार के दिन ही रात 9 बजे वाला शो देखा था। और मैंने इस मूवी का रिव्यू वीडियो भी शूट कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया। और फिर जब आज मुझे संडे मिला तो फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम जाट की कहानी, डायरेक्शन, स्टोरी और सभी टेक्निकल पहलुओं पे बात करने वाले हैं। इसके गाने के बारे में बात करने वाले हैं, एक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, गोपीचंद मेलिनेनी का डायरेक्शन कैसा है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल मूवी के हर पहलू के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको वो हर बात बताने वाला हूं जिसके अंदर और रिव्यू देने वालों ने नहीं बताया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी है, सनी देओल का काम कैसा है, रणदीप हुड्डा का काम कैसा है और डायरेक्शन कैसा है। देखो दोस्तों, मूवी को रिलीज हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मूवी देख ली है और अभी भी अनगिनत न जाने इतने कितने लोग हैं जो अभी भी मूवी देखने जाने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर मूवी की पूरी कहानी नहीं बताने वाला हूं। अगर मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो उन लोगों का मजा किरकिरा हो जाएगा जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, क्योंकि ये मूवी एक अलग तरीके का थिएटर एक्सपीरियंस है। जो आदमी इसको सिनेमा हाउस के अंदर देखेगा उसे पता चलेगा कि इसके अंदर किस तरीके के सीटी मार डायलॉग्स है, किस तरीके का इसके अंदर एक्शन है, किस तरीके का इसमें डायरेक्शन है। वो इंसान जब मूवी देखने के लिए जाएगा तब उसे पता चलेगा कि मूवी एक नंबर है। सबसे पहले हम मूवी की कहानी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी कहानी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन इतना भी नहीं बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर मूवी नहीं देखी है और अगर मैं बता दूंगा तो आप लोगों का मजा किरकिरा हो जाए। इसलिए मैं उसके कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं। इस मूवी के अंदर सबसे पहले रणदीप हुड्डा की लंका दिखाई जाती है। मीन्स की 10 से 15 मिनट के बाद सनी पाजी की एंट्री होती है। उससे पहले ही विलन को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो आप मतलब कि ये समझ सकते हो कि गोपीचंद मेलिनेनी ने 15 से 20 मिनट तक तो विलन को एस्टैब्लिश किया, उसकी लंका को एस्टैब्लिश किया, किस तरीके से उसका वहां पे राज चलता है, किस तरीके से वो लोगों की मुंडियां ऐसे काटता है जैसे कि घर पे आलू और गोभी काटी जाती है। इस तरीके का डायरेक्शन मुझे काफी सालों के बाद देखने को मिला। और वही 10 से 15 मिनट के बाद सनी देओल की एंट्री होती है और वो एंट्री इतनी खतरनाक, इतनी धांसू और इतनी फेबुलस है कि उसी के लिए आपको मूवी भी देखने के लिए जाना पड़ेगा। उस मूवी के अंदर सनी देओल की एंट्री होती है और वही एक गाना बजता है, ओ रामा श्री रामा। उस गाने के बोल इतने प्यारे हैं, इस स्केल पे शूट किया है कि आप सोचने को मजबूर हो जाओगे। उस मूवी के अंदर जो भगवा दिखाया गया है और उस गाने के बोल मुझे अति ही प्रिय लगे, बहुत ही प्यारे बोल है। और जिस तरीके से थमन एस ने उस गाने का म्यूजिक दिया है, तो हम अभी तो कहानी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सनी देओल पाजी की एंट्री भी बता दी है और यहाँ पर किस तरीके से गोपीचंद मेलिनेनी ने उस लंका को एस्टैब्लिश किया है, यहाँ तक आप लोगों को मैंने कहानी बता दी है। उसके बाद आगे की कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा बता दूंगा तो कहानी का स्पॉइल हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे किस तरीके से एक बुराई पर अच्छाई की जीत है, किस तरीके से एक गुंडे के ऊपर एक हीरो की जीत है, और इस मूवी की कहानी एक मैसेज देती है जो कि आपको एंड में पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। अब बात करते हैं एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर।
सनी देओल पाजी ने अपनी पुरानी फिल्में जैसे कि गदर, घातक, घायल, दामिनी और बहुत सारी फिल्मों का जो निचोड़ होता है वो इस मूवी के अंदर निचोड़ दिया है। आप यकीन मानिए सनी देओल पाजी 67 ईयर के हैं और 67 की एज में लोगों की क्या हालत हो जाती है आप लोग बखूबी जानते हो। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को आज भी इतना फिट कर रखा है कि हम उनकी मूवी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, वो जहां प्रमोशन में भी जा रहे हैं तो उस तरीके से आप देख सकते हो आज भी उनके बाइसेप्स पर आज भी वो ही कट है जो कि उस टाइम पे हुआ करते थे। मीन्स आज भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रखा है और वो उनका मेंटेन किया हुआ शरीर आज भी मूवी में दिख रहा है। वही उनकी गर्जना, वही उनकी दहाड़ और वही उनकी डायलॉग डिलीवरी आज भी इस मूवी के अंदर हमको दिखाई देने वाली है। आप लोग इस मूवी को मिस मत करना, इसके अंदर सनी देओल की आपको टॉप नॉच एक्टिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रणदीप हुड्डा की। तो गोपीचंद मेलिनेनी ने रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को इस तरीके से स्टैब्लिश किया है, इस तरीके से दिखाया गया है। आप लोगों को पता है कि सनी पाजी किसी से मार खाने वाले है ही नहीं, तो उनके सामने किस तरीके के एक्टर को प्रेजेंट किया जाए ताकि विलन बहुत ही पावरफुल दिखे। और जब एक पावरफुल विलन और एक पावरफुल हीरो जब उन दोनों की टक्कर हो, वही इस मूवी के अंदर उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे स्केल पे शूट किया है और बहुत ही अच्छा उनसे काम निकाला है। वो जिस रोल में जमे हैं वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। उनकी एक्टिंग वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है। इस मूवी के अंदर भी रणदीप हुड्डा बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आए। और वही विनीत कुमार सिंह बने हैं रणदीप हुड्डा के छोटे भाई मीन्स सेमलू ऐसा कुछ नाम होता है। और वो एक कोयल या कौवे जैसी आवाज निकालते हैं और जब भी वो आवाज निकालते हैं तो कुछ न कुछ उल्टा होने वाला होता है। मीन्स की उनकी एक्टिंग भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है। जब वो सनी देओल के सामने आते हैं तो किस तरीके से अपनी एक्टिंग को कंफर्ट कर पाते हैं ये भी आपको इस मूवी के अंदर देखना पड़ेगा। ये दोनों एक्टर रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी सनी देओल के साथ काम नहीं किया है। ये बिल्कुल ही सनी देओल के फैन हैं। इन्होंने इस मूवी को इसलिए किया है कि इसके अंदर सनी देओल है और सनी देओल के सामने जब ये दोनों बंदे खड़े होते हैं तो इन लोगों को कंफर्ट फील कराने के लिए सनी देओल का बहुत ही अच्छा हाथ है। सनी देओल पाजी ने ही इन लोगों को बोला है अच्छे से काम करो, अपना 100% इस मूवी के अंदर दो। अब बात करते हैं छोटे मोटे एक्टर्स की, जिसके अंदर यहाँ पर रणदीप हुड्डा की वाइफ बनी है रेजिना। तो रेजिना ने भी बहुत शानदार काम किया है। मैंने उनकी पिछली कुछ फिल्में भी देखी है और इस मूवी के अंदर उनका काम अल्टीमेट है, शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जो पुलिस वाली के किरदार में नजर आई है सयामी खेर को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारी है। जिस तरीके से वो अपने पुलिस साथियों के साथ रणदीप हुड्डा के वहां जाती है और वहां जाने के बाद उनको किस तरीके से बंदी बना लिया जाता है। इस मूवी के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि महिलाओं के सम्मान में झाट कैसे खड़ा होता है। महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए किस तरीके से सनी देओल उसकी पूरी लंका फूंक देते हैं। यहाँ पे सॉरी बोलने का मतलब ये भी है कि आप किसी की बहन बेटी के ऊपर इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते हो। और वहीं पर जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो सयामी खेर के पीछे मुझे ऐसा लगा कि यार ये आयशा खान ऐसी कुछ लग रही है, लेकिन मैंने सोचा वो यहाँ क्या करेगी। फिर मैंने जब बाद में मूवी देखने के बाद आने के बाद सर्च किया, क्या पता वो वही तो नहीं है। उसके बाद मुझे कंफर्म हो चुका था कि वो आयशा खान ही है और आयशा खान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और वहीं जब पुलिस स्टेशन का एक सीन आता है जो कि इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट माना जा सकता है, जब वो सीन चालू होता है तो वहां पर एक पहले से ही ऑलरेडी एक बंदी होता है जो कि ये बोलता है ये आइटम बम है, आइटम बम। उस बंदे की, उस एक्टर की एक्टिंग तो वाकई में ही शानदार है। वो रणदीप हुड्डा को बोलता है कि अगर तू भी थोड़ा जल्दी आ गया होता तो तू भी इसी तरह लाशों की तरह टका हुआ होता। और वहां पर जो सनी पाजी के डायलॉग आते हैं वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि तू इस वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी को खोल करके फेंक दे।
मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं कि सीटी मार डायलॉग है इस मूवी के अंदर। जो सीटी मार डायलॉग है, मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो पूरा सिनेमा हाउसफुल था। मैंने अपनी लाइफ के अंदर सनी देओल जैसा स्टारडम आज तक किसी का नहीं देखा है। आज के दौर में मैं आपको बता दूं, सलमान, शाहरुख, रणवीर कपूर, जितने भी लोग हैं, इनकी फिल्में, लोग बोलते हैं कि इनकी फिल्में बहुत पैसा कमाती है, लेकिन ना, अगर किसी का ओरिजिनल स्टारडम है तो वो है सनी देओल का। जिस तरीके से लोग ट्रैक्टर भर भर करके, ट्रक भर भर करके, और जिस तरीके से पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर उनकी मूवीज को देखने के लिए जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो मानो कितना बड़ा स्टारडम है आज की डेट में भी सनी देओल का। और मैं यकीन मानता हूं कि इतना बड़ा स्टारडम आज की डेट में किसी का नहीं है। और आप चाहे शाहरुख के फैन हो, सलमान के फैन हो, या आप किसी भी बॉलीवुड एक्टर के फैन हो, लेकिन आज की डेट में आप लोग भी इस बात को मानते हो। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा कि किस तरीके से लोग पागल हो रहे हैं, किस तरीके से लोग ट्रैक्टर भर भर करके सनी देओल की मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से लोग पर्दे के ऊपर नाच रहे हैं। सारे के सारे, मेरा खुद का नाचने का मन किया जब लास्ट के अंदर एक गाना आता है, वो असी हट जानी झट आगे, तेरे नाल खड़े ते छागे, ऐसा कुछ गाना है, पंजाबी गाना है जो अमृत मान ने गाया है। बहुत और बहुत अच्छा ट्रेंडिंग भी कर रहा है। और जब गाने की बात ही आई है तो गाने के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर 3 गाने हैं। सबसे पहले गाना आया था टच किया, उसके बाद गाना आया ओ रामा श्री रामा, और सबसे लास्ट में एक गाना और आया है जो कि पंजाबी सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और टच किया, ओ रामा श्री रामा और जाट, इन तीनों को बनाया है थमनेश ने। और थमनेश को मेरा सैल्यूट है कि 3 अलग अलग जॉनर के गाने, 3 अलग अलग कैटेगरी के गानों को किस तरीके से म्यूजिक उस बंदे ने दिया है, उसको मेरा सैल्यूट है। अब बात करते हैं टच किया। टच किया के अंदर उर्वशी रतौला ने डांस किया और वो उस गाने के अंदर बहुत ही प्रीटी लगी है। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है और ये गाना भी ट्रेंडिंग किया हुआ है। इस गाने के बोल, बालों को टच किया, गालों को टच किया, फिर भी तू बच गया, इस तरीके का गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है। और इस मूवी की जान है सॉरी बोल। अब बात करते हैं ओ रामा श्री रामा के ऊपर। ओ रामा श्री रामा एक भगवान का गाना है, श्री राम के ऊपर गाया है इसको, और इसके भी लिरिक्स अलग अलग लोगों ने लिखे हैं और म्यूजिक थमनेश ने दिया है। ये गाना तब बजता है जब सनी देओल की 15 मिनट के बाद एंट्री होती है मूवी के अंदर। और इस गाने को उस लेवल पे शूट किया गया है जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, अयोध्या की एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर सनी पाजी आते हैं, बैठते हैं, एक बच्ची को दुलारते हैं। वो सारे सीन मन को इतनी शांति देते हैं और वो गाना सुनने में इतना प्यारा लगता है। किस पेस के साथ वो गाना बजता है, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर थमनेश ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है, बहुत ही अच्छा। मैं इस गाने को कम से कम 10 से 15 बार सुन चुका हूँ। और सनी पाजी की जब वो एंट्री होती, वो उधर से आते हैं, आकर के ट्रेन में बैठते हैं और वहां पे जो बड़े बड़े कटआउट्स राम जी के लगाए गए हैं शूट करते टाइम, और एक टेम्पो के ऊपर श्री राम जी की एक तस्वीर होती है, वो वाकई में ही बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि देखने में बहुत ही मनमोहक लगती है। आप लोगों को तो पता है ही सही कि ये बॉलीवुड वाले आज की डेट में कैसे गाने बना रहे हैं। आज ब्लू है पानी पानी, जिसके अंदर लड़कियां बिकनी पहन करके घूम रही हैं, तो आप उन गानों को आज भी अगर वो किसी टीवी के ऊपर आ जाए तो मैं तो मेरी फैमिली के साथ उनको देख नहीं सकता। और आप देख सकते हो तो आपकी आप जानो, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो गाने बिल्कुल ही गलत है। और आज की दौर में भी अगर ओ रामा श्री रामा जैसा गाना आता है जो कि पूरा भगवा से रंगा हुआ है और उसके बोल इतने प्यारे हैं कि थमनेश को मेरा बार बार सैल्यूट करने को मन करता है। अब बात करते हैं जाट थीम सॉन्ग के ऊपर। और जाट गाने को गाया है अमृत मान ने। और अमृत मान जब सनी देओल पाजी दिल्ली के अंदर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे तो अमृत मान भी वहां खड़े थे और अमृत मान ने वहां पर कुछ इसके बोल गाए थे, जैसे कि असी हट जानी जट आगे, सड नाल खड़े ते छागे। और इस गाने की खूबसूरती, पंजाब के अंदर इसको शूट किया गया है, बहुत ही प्यारा अच्छे से इसको भी शूट किया गया है। सनी पाजी का वो ही लुक जैकेट के अंदर, और जब इधर से लड़की आती है तो उनको मना कर देते हैं और वापस उनके यारों के साथ चले जाते हैं। और इसके अंदर वही गदर वाला लुक पगड़ी के अंदर और मखना दूध वाला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब देखने के अंदर, सुनने के अंदर, पिक्चराइजेशन के अंदर, कोरियोग्राफी के अंदर
इसको मैं सबसे टॉप लेवल की इस मूवी के गानों को मानता हूँ। मैंने काफी टाइम के बाद इतने प्यारे, इतने अच्छे गाने मुझे सुनने को मिले हैं। तो अभी तक आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि ये मूवी किस टाइप की मूवी आप लोगों के लिए होने वाली है। जब आप लोग इस मूवी को सिनेमा हॉल के अंदर देखोगे तो आप तालियां और सीटियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। सनी देओल की एंट्री पर उठ करके तालियां बजाने को मजबूर हो जाओगे। आपको इस मूवी के अंदर दिखेगा कि गोपीचंद मेलिनेनी वो ऐसे इंसान है जो कि सनी देओल को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम के बाद किसी ने उनको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। सनी देओल ने अपने खुद के एक इंटरव्यू के अंदर कहा है कि जब मेरी गदर लगी थी 2000 के आसपास तो मेरी दुकान बंद हो गई थी और गदर 2 से मेरी दुकान वापस खुल गई है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि सनी देओल पाजी ने सही कहा था। लेकिन इस दौरान जब बीच के अंदर उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने फिल्में बनाई थी, बहुत सारी फिल्में उनकी आई भी, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चली, या मान लो कि प्रमोशन की कमी थी या कुछ भी हो इसलिए उनकी फिल्में नहीं चली। लेकिन जैसे ही गदर 2 अनिल शर्मा लेकर के आए हैं, उसके बाद सनी देओल सबसे लंबी पारी खेलने वाले ऐसे हीरो बन गए हैं जो कि आज भी लीड एक्टर के तौर पर, एक्शन सुपरस्टार के तौर पर किसी भी फिल्म में आ सकते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि सनी पाजी की एक और मूवी आने वाली है लाहौर 1947, उसके बाद उनकी एक और मूवी आने वाली है बॉर्डर 2। इसके अलावा सनी पाजी ने और भी फिल्में साइन कर रखी है। जब लोग मूवी देख करके थिएटर से बाहर निकलते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीख इसमें देखने को मिलती है कि किस तरीके से बहन बेटियों की रक्षा की जाती है और सही टाइम पे सॉरी बोलना बहुत ही जरूरी है। आप अगर किसी भी पद पर हो, अपने पद का आप लोगों को अभिमान हो, लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप टाइम रहते हुए उसको सॉरी बोल देना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो सॉरी बहुत ही भारी पड़ जाएगा। और इसी सॉरी के चलते यहाँ पर एक पूरा सनी देओल वाला कारनामा खड़ा हो चुका है। कुछ रिव्यू देने वालों ने तो इस मूवी को बहुत ही अच्छे रिव्यू दिए हैं और कुछ फर्जी रिव्यू देने वाले होते हैं, उन लोगों ने इसको बहुत ही गलत बताया। लेकिन वो लोग इस मूवी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये मूवी तो गांव खेड़े वाले लोगों के लिए है, ये तो नीचे तबके के लोगों के लिए है, जो कि अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज भी इंडिया की 80% जनता गाँव में रहती है और आप लोग गाँव में रहने वाले को बेवकूफ़ बोलते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं लोगों की वजह से आज आप लोग सुपरस्टार बन करके बैठे हो। बॉलीवुड के अंदर एक रिव्यू देने वाला है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका रिव्यू जब मैंने पढ़ा तो उसके रिव्यू के अंदर उसने लिखा कि ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, सनी देओल वो हीरो है जिसने आज भी हीरो को जिंदा रखा है, पूरी मूवी आपको बोर नहीं होने दोगी, ऐसा और ऐसा बहुत कुछ लिखा है। ये तो वही बात हुई जब मैं आपकी तारीफ करूं कि आप तो ऐसे हो और वैसे हो और क्या हाइट है आपकी, ये और वो सारी चीजें मैं आपको बोल दूं, उसके बाद मैं आपको 3.5 स्टार दे दूं। वो 3.5 स्टार भी तू तेरे पास ही रख ले, हमें नहीं चाहिए 3.5 स्टार 4 स्टार। सनी देओल खुद बोलते हैं कि उनको रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता ही होती है उनकी फिल्म को सही और गलत बताने वाली। उनको पता है कि किस तरीके से जनता उनकी मूवी को यहाँ से उठा करके वहां पर बिठा देते हैं। वहीं एक रिव्यू देने वाले ने कहा कि इसके गाने बहुत ही खराब है। तो मतलब कि आप जनता को बेवकूफ समझते हो जो कि YouTube के ऊपर उसको सबसे ऊपर ट्रेंड करवा रही है, और जो गाने ट्रेंड चल रहे हैं मतलब कि वो बकवास है। कैसे कैसे लोग हैं यार। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो आप इसको मोबाइल पे ना देखें, आप इसको थिएटर में जाकर के ही देखें, क्योंकि जब आप इसको थिएटर के अंदर जाकर के देखोगे तो आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आ चुकी होगी। आप सीटें बजाने को मजबूर हो जाओगे, आपके दिल के अंदर बिल्कुल ही औरतों के प्रति, अगर आप वैसे इज्जत करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो इसके अंदर बहुत अच्छी सीख है कि औरतों की इज्जत की जानी चाहिए और पुलिस वालों को अपने रुतबे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस मूवी के अंदर आप लोगों को बहुत ही सीख मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।